अवधेश जी, आपसे बात शुरू करते हैं। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मोदी जी एनडीए के नेता चुन लिए गए। राष्ट्रपति के यहाँ दावा पेश हो गया। बताया जा रहा 9 तारीख की शाम को शपथ हो जाएगी और तीसरा कार्यकाल आरंभ हो जाएगा। ये तीसरा कार्यकाल कहा जा रहा है कि इस बात की बड़ी चर्चा है और विपक्षी दल खासतौर पर उस बात को हवा दे रहे हैं कि ये जैसे 2014 की सरकार चली और जैसे 19 की चली, विपक्षी दल कह रहे अब वैसी नहीं चलेगी। अब तो ये वैसी चलेगी जैसे मनमोहन सिंह की चलती थी या अटल बिहारी वाजपेयी की चलती थी। अवधेश पांडे जी, देखिए अमिताभ जी, पिछली बार भी एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ माननीय मोदी जी ने सरकार चलाई थी और इस बार भी एनडीए के सभी सहयोगियों के साथ सरकार चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मूल में सेवा, सुशासन, विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय महत्वपूर्ण होते हैं। अब विपक्षी अगर कह रहे हैं कि इस बार सरकार ऐसी नहीं चलेगी, तो मोदी जी ने भी कहा कि पिछली जो सरकार चली थी वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये सरकार जो जनता की आवश्यकता है, आकांक्षा है, उसको तो 2 सरकारों ने हमारे पूरा किया है। अब देश को जिस बात की जरूरत है और भविष्य की जो चुनौतियां हैं उससे ये सरकार निपटेगी और पूरा एनडीए का गठबंधन एकजुट है और सेवा, संकल्प, सुशासन, राष्ट्रीय स्वाभिमान के जो विषय हैं उन सभी के साथ मजबूती से न्याय होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाएगी, जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय हैं उनको आगे बढ़ाएगी। हाँ, कुछ विषय ऐसे हो सकते हैं जिन पर गठबंधन सरकारों में सहमति के बाद निर्णय लिए जाते हैं, तो सभी सुलझे हुए हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, वो परामर्श करके इस बात को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक, अब रुक जाइए, दोबारा में आएंगे। अवधेश जी ने जो बात कही कि उसमें एक थोड़ा सा वो है कि गठबंधन की सरकारों में भी अंतर होता है मित्र। जब तक गठबंधन में घटक दलों, सहयोगी दलों पर निर्भरता नहीं होती, तब तक गठबंधन कितना भी बड़ा हो अवधेश बाबू, फर्क नहीं पड़ता। क्या 14 और 19 का एनडीए वैसा ही था। भाजपा को कोई निर्णय लेने से पहले ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल से पूछने की जरूरत थी क्या? नहीं ना। ठीक, लेकिन अब की इस बार मैंने इसलिए प्रश्न किया, ये सरकार दूसरे परिप्रेक्ष्य में बन रही है। अब ऐसा संभव नहीं है ना। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से राय विचार के बाद ही निर्णय करना होगा, बस यही अंतर है, बाकी तो ठीक ही ठीक है। राज जी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी तक 10 सालों का कामकाज, उसी बात को अवधेश भाई भी दोहरा रहे कि अभी तक 10 सालों का कामकाज तो ट्रेलर था, ट्रेलर पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, जो 9 तारीख के बाद से शुरू होगी पिक्चर आना। समझ लीजिए भैया, जब आप ट्रेलर में इतना हाय हाय कर रहे थे, बोले हाय राम मार डाला, नहीं तो वो तो करे अभी पिक्चर आनी बाकी है, अब पिक्चर शुरू करेंगे। मैं एक बात कह दूं भाई जी, उनको देश ने सीरियस नहीं लिया और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, अब आप लोग भी सीरियस मत लिया। आज मैंने तस्वीर देखी, आज उन्होंने जो हार पहना था वो हार भी नहीं संभल रहा था उनसे। मैंने बहुत पहले भी कई 10 साल से उन्हें हार देख रहा था पहना हुआ। आज हार पता नहीं किधर को जा रहा था, एक कंधे के नीचे जा रहा था, एक कंधे के गले को छू रहा था। चलो एनी हो, मगर मैं एक और बात कह दूं कि अब आपके सामने अच्छा नहीं लगता लेकिन कहनी है आज, क्योंकि अवधेश भाई लोगों को कही दो। हाँ, इन लोगों को मैं आज बताऊंगा, आज अभी भी इन्हें थोड़ी सी लज्जा नहीं।
जो व्यक्ति देश को अपनी गारंटी बिना माल डिलीवरी करे दे रहा था, उस व्यक्ति को लगभग 3,19,000 वोट कम पड़े। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। अब तीसरी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। बस इनको क्या लगी, इन्होंने रिक्वेस्ट करके नीतीश जी को मना के कि यार ऐसा कर दो भाई, 3 बार का रिकॉर्ड मेरे नाम हो जाए। मैं सही बता रहा हूं मैं आपको। और दूत अब क्या ये मुझे अवधेश भाई ये बता देंगे कि वो अपनी बात में खड़े रहेंगे या ये कहेंगे मेरी झूठ बोलने की गारंटी अभी 5 साल और चलेगी? एक बात याद रखिए, 2014-2019 में प्रधानमंत्री जी को एक व्यक्तित्व का इंसान माना गया। अगर वो अपनी बातों से सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए अपनी बातों से मुकरते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे देश के संग ये खुद में अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, जिसके आगे ये दो में आ जाए। जी, प्रोफेसर के त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। और आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 दल हैं या 2 नेता हैं, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, उसमें से एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए त्रिपाठी जी का डबल स्वागत। राज भाई ने जो बातें की उसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप इस चुनाव के जनादेश को भाजपा के संदर्भ में कांग्रेस डिमीन क्यों कर रही है, उसका अवमूल्यन क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस को ये, धैर्य से सुन लीजिए, मैं कोई उल्लू बात तो बोलता नहीं, क्या कांग्रेस को ये स्मरण नहीं है कि 1984 उसकी कट ऑफ डेट है, ईयर 1984 के बाद से 40 साल हो गए इस देश के संसदीय लोकतंत्र में। कांग्रेस ने अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छुआ 40 साल से। और कांग्रेस करे भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हो गई इसकी। बताइए, गजब कर रहा हूं। आपने 40 साल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी ने 40 साल से 272 देखे नहीं, कैसे हैं? हाथ से नहीं छुए 272, भगवान का नाम लेके। आखिरी बार दरवाजे पे बंधन बार बंधा था 1984, लेकिन वो किस कारण से बंधा था, संख्या कैसे आई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत से आई थी। मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस के जिस आदमी से पूछो वो कह रहा मोदी हार गए, भाजपा हार गई, सब लोग हार गए, बर्बाद हो गए। आप 200 के अंदर में सरकार बना लिए। और मजे की बात देखिए, कल तक 10 साल जो कांग्रेस ये कहती थी कि भाई मोदी जी किसी की सुनते क्यों नहीं, वो अपनी क्यों चलाते हैं। अब वो कह रहे हम ये देखेंगे कि मोदी किसी की सुन तो नहीं रहे, तो हम मान लेंगे कि मोदी जी कुर्सी पर बैठने के लिए समझौता कर लिए, उनको किसी की नहीं सुननी चाहिए। अब ये इस लाइन पकड़ ली क्या? 10 साल ये कहते रहे कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, अशोक जी नहीं, आप लोग, और अब कह रहे हो कि वो नीतीश की और चंद्रबाबू की सुनेंगे, तो इसका मतलब खेल खत्म, फिर कुछ नहीं। अशोक जी, ये मैंने एक उदाहरण रखा, देश की 2 पार्टियां हैं राष्ट्रीय, भाजपा और कांग्रेस। एक गठबंधन का नेतृत्व कर रही, दूसरा दूसरे गठबंधन का, जिसमें आप हैं। जिस कांग्रेस ने 40 सालों से 272 का मैजिकल फिगर देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया, वो कांग्रेस कैसे कह सकती है 240 कम है, 244 कम है, हार गए, बर्बाद हो गए, गंगा में डूब गए? नहीं, या इंडिया गठबंधन कैसे कह सकता है? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, जो जनादेश माननीय मोदी जी को 2014 में मिला था या 2019 में मिला था, वो जनादेश मिला था। लेकिन जो 2024 में जो मिला है वो जनादेश नहीं, वो संख्या बल है। और ये संख्या बल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो मोदी जी की जो अपने आप को भगवान का अवतार बताने वाली जो उनकी दमकारी बातें थी, जो संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली उनकी 10 साल में जो क्रियाकलाप थे, जनता को वो क्रियाकलाप पसंद नहीं आए और जनता ने ब्रांड मोदी को औंधे मुंह पटक दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने
अभी राज भाई ने बताया संख्या कि लगभग 3,27,000 लोगों ने 5 साल में उनको रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ा तमाचा है पूरे भाजपा के मुंह पर। ये बात मत कहिए कांग्रेस ने इतना संख्या छुआ, इसने नहीं छुआ, ये छुआ। देखिए, इसके अलावा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्वांचल में कहावत है अमिताभ भाई, आप जानते होंगे कि सटला तो गैला। तो देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये भली भांति जानते हैं कि हम सटे तो गए, इसीलिए वो जान रहे हैं कि मोदी जी गले तो मिल रहे हैं लेकिन छुरा भी लिए हुए हैं कि कब पीछे से घोंप देंगे, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है, जिसको सटाते हैं उसका हाल शिवसेना जैसी कर देते हैं, जिसको सटाते हैं उसका हाल एनसीपी जैसा कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग लोकसभा के स्पीकर का पद मांगने पे अड़े हुए हैं कि कम से कम हमको एक इम्यूनिटी है, इनके छुरा मारने से एक शील्ड लगाना चाहते हैं कि मोदी जब छुरा भोंकेंगे तो शील्ड रहेगी, तो उससे हम बच जाएंगे। तो लोकसभा स्पीकर का पद कोई मलाईदार पद नहीं होता, आप भी जानते हैं, बड़े पत्रकार आप हैं। तो इसीलिए ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही कि मोदी जी का जय जयकार नीतीश कुमार कर रहे हैं, नायडू साहब कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिखावा के लिए है। तो जान रहे हैं कि हमारी हालत क्या होने जा रही है। अब मोदी जी को लेकर के जो अभी तक भाजपा के लोग कहते हैं शेर है, शेर है, अब वो शेर का रिंग मास्टर कौन हो गया? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे चाबुक फटकेंगे तो मोदी खड़े हो जाएंगे, ऐसे चाबुक फटकेंगे तो मोदी जी बैठे। ये स्थिति उनकी हो गई। ठीक है अशोक भाई, अब मैं